अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। ये शहर कराची जो कि 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला ये शहर है। सेंसस के मुताबिक 1 करोड़ 90 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी आबादी काउंट की जाती है, तसव्वुर की जाती है। इस शहर का सबसे बड़ा एक मसला है देरीना मसला, जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि इस शहर के अंदर चोरी डकैती की वारदातें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती चली जा रही हैं। पहले हम ये देखते थे 90 की दिहाई में, 2000 की दिहाई में कि डकैतियाँ वारदातें होती थीं, लेकिन अब हम देखते हैं कि चोरी और डकैती मज़ामत पर जान भी ले लेते हैं। जो आम शहरी है उसकी जान, उसका खून इतना सस्ता हो चुका है कि चोर या डकैत आते हैं, आपसे मोबाइल फ़ोन छीनते हुए आपको गोली मार के चले जाते हैं। मैं अगर माजी में याद दिलाऊं तो एनएडी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था बिलाल, उसको भी एनएडी के सामने जो है वो शहीद कर दिया गया था। इसी तरह बेशुमार वाक़यात हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इस पोश इलाके में। मेरे अक़ब में मेरे कैमरामैन ताहिर नबी अगर दिखाएं तो ये वो इलाका है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग आके ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ, और जो पुलिस की कारकर्दगी है वो कारकर्दगी कितना फ़ीसद कारामद साबित हो रही है। आइए मेरे साथ। कभी तुम्हारे साथ स्नैचिंग हुई, मोबाइल छीना कभी? मैं गिर गया, छीना नहीं है किसी ने। फिर गिर गया। ये बताओ लड़के, कभी मोबाइल छीना है तुम्हारा? कभी भी नहीं छीना? नहीं। कभी डकैती कोई चोरी हुई है? नहीं। किसी दोस्त यार के साथ हुई है? हाँ, दोस्त के साथ हुई है। तो कितना बढ़ गया है यहाँ पर क्राइम इस वक्त? अल्लाह जाने। अब नहीं पता तुम्हें? ये खुश नसीब इंसान है कि इसके साथ चोरी नहीं हुई है। नाज़रीन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि चोरी डकैती होती है, और मोबाइल फ़ोन स्नैच होना या फिर मोटरसाइकिल की चोरी ये आम रोज़ाना का जो है मामूल बन चुका है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अंकल, कभी आपका मोबाइल स्नैच हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह बचाए। किसी दोस्त यार का हुआ है? मैं सुना था कि किसी का हुआ है। कराची के अंदर एक बड़ा मसला है कि चोर डकैत इस वक्त खुलेआम जो है वो दंदनाते फिरते हैं। पुलिस की कार्रवाइयाँ कभी नजर आती हैं कारकर्दगी? नहीं, अभी तक तो नहीं। मेरा जो है ना वो पर्स स्नैच हुआ था एक दफ़ा। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ क्या था? मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, शीशा खुला हुआ था, और 2 साहब आए, उन्होंने एकदम आके यूँ करके आपको चीज़ रखी हुई। उनकी उम्रें कितनी होंगी? उम्र मेरे ख्याल है 18, 19, 20, इससे ज़्यादा नहीं थी। यंग लड़के जो जॉबलेस जितने भी हैं ना, उनकी वे ऑफ अर्निंग यही है आजकल। और वो फिर पर्स लेके चले गए? हाँ। उसके बाद आपने FIR कटवाई है, कभी कंप्लेन की? कंप्लेंट की। वो कहते हैं जी क्या क्या चीज़ें थी, अब एकदम तो नहीं याद रहता कि क्या कुछ था। ID कार्ड और लाइसेंस ये तो नॉर्मल चीज़। वापस मिला कभी? नहीं। कितना अर्सा हो गया इस टाइम इस बात को? इसको हो गया कोई साल तकरीबन होने वाला, 8-9 माह साल तक। साल हो चुका है इनका जो है वो पर्स वापस कभी नहीं मिला। कभी कोई डकैती, कोई चोरी हुई है, मोबाइल स्नैच हुआ है? बहुत होते हैं भाई यहाँ पे। आपके साथ हुआ है? बहुत हुआ है, हमारे साथ भी होते हैं यहाँ पे। क्या होता क्या है फिर? उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं तो फिर वो वापस मिल जाता है? कुछ भी नहीं मिलता भाई। क्यों नहीं मिलता वापस? बस नहीं मिलता भाई, यहाँ फिर काट दिए, सब कर दिया, कुछ होता ही नहीं है। यहाँ बाइकें खड़ी होती हैं, वहाँ से ले जाते हैं, बस फिर काट दिया। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ताहिर जरा दिखाएं, बाइक्स की एक बड़ी जो है वो बड़ी तादाद है। ये बाइक्स का क्या मसला था? बाइक्स भी चोरी हो जाती है? बाइक भी ले जाते हैं भाई, यहाँ कुछ छोड़ते नहीं है। जेबों में पैसे निकाल के, पर्स निकाल के ले जाते, इधर रश में ले जाते। और ये जो आते हैं इनकी उम्रें क्या होती हैं जो चोरी करने आते हैं? यंग लड़के होते हैं भाई, यंग लड़के होते हैं। यंग लड़के होते हैं। क्या पिस्टल लेकर आते हैं साथ? पिस्टल लेके आते, वो खाली थोड़ी आएंगे। और अगर कभी मना करे तो फिर क्या करते हैं ये? गन दिखा देते हैं हमारे को। जान इतनी सस्ती हो गई है। बिल्कुल। देखा आपने? तुम्हारे साथ कभी हुआ है मोबाइल कभी छीना है? इधर आ जाओ। इंशाल्लाह हुआ है, क्यों नहीं हुआ, 10 दफ़ा हुआ है। इधर से ऐसे लेके गुजरा हूँ, सामने चौक पे घेर लेते हैं कि भाई इधर आ जाओ, साइड पे आ जाओ। क्या है पास? मैंने बोला कुछ नहीं। मेरी वाइफ साथ होती, मेरे ये 3 बच्चे साथ होते थे, बोलते इधर आ जाओ, तलाशी गिराओ। इन बच्चों पे भी गन रख दी थी क्या? मेरे पे रख देते थे। अभी बच्चों के आगे घन की क्या कर सकते हैं? बोलते दे दो जो कुछ है। जो पास होते थे वो भी दे देते, नया मोबाइल लेके जाते थे वो भी दुकान वाले के पास जाते थे, बोलते हमारा। तुम्हें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, तो वो मोबाइल कितने का होता है, उसकी कीमत क्या होती है जो लेके जाते हैं? तकरीबन मैं कम से कम इधर से 30 से 35 हज़ार की रेंज पे लेके जाता हूँ। और तुम्हारी तनख्वाह कितनी है महीने की? मेरी तनख्वाह 22,000 23,000, तो जमा जोड़ करके अच्छी ख्वाहिश में अपनी वाइफ को लेके देता था कि चलो मेरी वाइफ लेके जाती काम पे, कि उसके दोस्त यार। चलो ये बताओ, ये कितना अरसा हो गया इस वारदात को? इस तकरीबन 6 महीने हो गए।
उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से कोई मदद मिली? पुलिस इधर खड़ी हुई थी, पुलिस बोलती हम क्या करें, हमारे को क्या पता है कौन है कौन नहीं। पुलिस ये बोलती है आगे, पुलिस का ये कहना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अवाम परेशान है और अवाम ये कहती नज़र आ रही है कि पुलिस कहती है कि हम क्या करें। आए आगे बढ़ते हैं और भी आपको दर्दनाक ये जो कहानियां हैं ना, ये दिन भर की, जैसे उसने बताया कि 22-23 हज़ार रुपये मैं कमाता हूँ, बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ के 35 हज़ार रुपये का मोबाइल लिया। और ये इत्तेफाक से ये मोबाइल मार्केट है, यहाँ पर इसलिए मैं आया हूँ खास तौर पे क्योंकि यहाँ से मोबाइल परचेज होते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। फिर ज़रा सा आगे निकलते हैं और फिर वो 18-19 साल के लड़के छीन कर चले जाते हैं। ये मोबाइल जाते कहाँ हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा अगले सेगमेंट में। कभी आपका मोबाइल स्नैच हुआ है? नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ यार। किसी दोस्त यार का हुआ है? हाँ, मेरे भाई का हुआ है। कैसे, क्या हुआ था? तब वो जैसे वो बेचारा डॉक्टर है, वो क्लिनिक से निकल करके गाड़ी तक जाता है, मिनट वो गन रखते हैं, दे दो जी, पर्स दे दो, मोबाइल दे दो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो FIR कटवाई, पुलिस से मदद ली? पुलिस से कोई मदद नहीं, नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल। पुलिस क्यों? क्या कहती है जब पुलिस के पास यार, जाते? पुलिस यहाँ खड़ी होती, वो देखो गाड़ी में वो खड़े हुए, आप जाके उधर देखो वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे सिर्फ पैसे ले रहे हैं, यही काम है उनका, और कोई काम नहीं है उनका। वो मोबाइल आज तक वापस नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आज तक, आज किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। मैं सवाल सबसे ये कर रहा हूँ कि जो छीनने आते हैं, ये मोबाइल छीनने आते हैं लड़के, इनकी उम्र क्या होती है? भाई ने बताया आपकी उम्र क्या? यही 20-22 साल होते हैं बस। अगर हुकूमत हमें अलाउ कर दे असला रखने के लिए तो हमें पुलिस की जरूरत ही नहीं, हम खुद संभाल लेंगे इनको। कैसे? हम वो गोली चलाएंगे, हम भी गोली चलाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। पहले एक ट्रेंड होता था। बात यह है कि हर इंसान को अपनी जान का खतरा होता है ना, कि पीछे पूरी फैमिली होती है आपकी, आपने उसको संभालना होता है, ठीक है। आप कहते हैं यार चलो मोबाइल तो हम दोबारा खरीद लेंगे, पैसे तो हम दोबारा कमा लेंगे, खुदा न खास्ता अगर गोली लग गई, मरा गया कोई बंदा, कितने लोग जो रजिस्ट रहते हैं वो बेचारों को गोली लगती है, वो मर जाते हैं। तुम्हारा मोबाइल कभी छीना है? कभी तुम्हारा मोबाइल छीना है? हाँ, बहुत बात छीना है। आप भी इधर आए, ये बताएं, देखो सामने से हटो जरा, व्यूवर्स भी देखना चाह रहे हैं। मोबाइल छीना तुम्हारा कितना अरसा हो गया छीने हुए? साल हो गया। कैसे छीना था? गन पॉइंट पे। क्या उम्र थी उस लड़के की जो गन रखकर तुम्हारे जो है मोबाइल छीने? 3 बच्चे थे। बच्चे थे? तुमसे भी छोटे थे? हमसे भी छोटे थे। तुम्हारी उम्र क्या है? हमारी उम्र 18 है। 18 साल से भी कम उम्र बच्चे थे जो गन रख के से मोबाइल छीन के गए। उसके बाद क्या हुआ? मोबाइल छीन के वापस आया कभी मोबाइल? पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने बोला बस आता रहेगा रोज, हम चक्कर लगाते गए, अभी तक तो नहीं मिला। रोज चक्कर लगाते हैं? रोज चक्कर। ससुराल है क्या जो रोज चक्कर लगाते हैं? क्या करें, मोबाइल भी तो चीज़ होती है ना, अपन उसमें अपनी तस्वीरें होती हैं। आपका मोबाइल छीना कभी? सर, मैं अपनी मिसेस के साथ था, मेरा मोबाइल, उनकी सोने की चेन उतारी, मेरे कान पे पिस्टल रख दी थी, मेरी बच्ची मेरे साथ थी। और बच्ची कितनी बड़ी है? बच्ची मेरी छोटी है। उसमें भी पिस्टल रखी थी? मेरे पिस्टल रख दी थी और कहना कि इसको मार देंगे। जो चीज़ें देख लो रैकी की हुई थी उन्होंने ले ली और लेके वो सुपर मार्केट थाने के अंदर गए हैं। अब मैं थाने की में गया हूँ जाके लियाकताबाद थाने में, तो वो थाने की तयन और हद तयन कर रहे थे कि आप सुपर मार्केट जाइए, वहाँ जाएँ। इतनी देर में वो निकल के चले गए थे। बात सिर्फ छीनने की नहीं होती, बात होती है सारी जान की अपनी बचाने की। इस वक्त जान इतनी सस्ती हो। जब ये छीनने आए थे तो आपने कोई मजामत की थी? आपने दे दिया? सर कुछ नहीं, कौन उनके सामने मजामत करने के बाद उसके बाद गोली मार देते, बच्ची को मार देते, मिसिस को मार देते, फिर मैं क्या करता? मैंने उठा के जो कुछ भी थे मैंने दे दिया उनको। मजामत करना तो आपको अपनी जान देने के बराबर है। पहले आप एक बाशऊर इंसान लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी एक अच्छी खासी उम्र है माशाल्लाह से। पहले भी कराची के अंदर वारदातें होती थी, मोबाइल छीने जाते थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि गोली मार के चले गए, जवान खून जो है वो जो ज़मीन पे पड़ा हुआ बिखरा हुआ है, या फिर कोई बूढ़ा शख्स है उसको भी मार दिया। आपको याद होगा माजी के अंदर एक बूढ़े शख्स से मोबाइल छीनने आए और वो मजामत करने लगा तो उसको भी गोली मार के चले गए। ये कौन सा टोला है? क्या कोई नया टोला आया है कराची में? सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये हकीकत है, इससे सब डिनाई करते हैं। बात छोटी सी सिर्फ ये है कि जब से हमने ये खुला कहूँगा, यहाँ पे मीडिया है सामने, मुझे कोई कहने में हार नहीं है कि जब से आपने बाहर से लोगों को यहाँ बुला के पनाह दी है, वही आपके साथ कर रहे हैं। हमारा अपना कोई उर्दू स्पीकिंग कोई ऐसा नहीं है कि जो करेगा। आप उठा के देख लीजिए, फुटेजेस देख लीजिए, उसके अंदर कम उम्र अफगानी लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं बिला मुबालगा मैं आपसे मैं कहूँगा। अभी तो उनको वापस भेजा जा रहा है ना? सर भेजा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं धड़ल्ले से कि किसी का बाप हमको नहीं निकाल सकता। लेकिन हुकूमत का ये अच्छा इक़दाम है, जब तक आप यहाँ से इनको नहीं भेजेंगे, अभी आपके सामने की बात कर रहा हूँ,
इस पार्किंग के ऊपर पैसे कुछ और हैं, सामने 50 रुपए वो धड़ल्ले से ले रहे हैं। है कोई पुलिस वाला, कोई कुछ है? मतलब बाइक की पार्किंग 50 रुपए? जी 50 रुपए धड़ल्ले से मांग रहे हैं। अगर कोई है तो वो आके बात करे। ये सब उन्हीं के सरपरस्ती में चल रहा है सर। आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। ये टॉपिक जो है वो हमारा क्राइम का था, लेकिन पार्किंग का तस्करा किया। मुर्तज़ा वाब साहब, आप इस वक्त मेयर कराची हैं, आपके अंडर आती है चार्ज पार्किंग, और मुझे जरा इसका जवाब दीजिएगा कि बाइक की चार्ज पार्किंग क्या है और गाड़ी की चार्ज पार्किंग क्या है? कलामी मुर्तज़ा वाब से सिर्फ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये कौन सा तरीक़ेकार है कि अब उन्होंने के इलेक्ट्रिक के कुछ चार्जेस या कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो अपना म्यूनिसिपल कमिश्नर के जो चार्जेस होते हैं, जो बिल होता है ना, ये उसके अंदर इंक्लूड किया। ये कौन सा तरीका? आपसे कभी मोबाइल छीना है? यार मोबाइल तो नहीं छीना, बाइक इधर खड़ी करी, बाइक उठा के ले गए। बाइक ले गए थे उठा के? पुलिस वाले ले गए उठा के। पुलिस वाले क्यों ले चोरों से बचा दो, पुलिस वाले उठा के ले जाए। क्यों पुलिस वाले क्यों ले गए? इधर पार्किंग में लगा, यहाँ से लेके चले गए बाइक यार। ये भी कभी कोई डकैती, कोई वारदात हुई तुम्हारे साथ? यार डकैती वारदात तो नहीं, अल्लाह ना करे कभी हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सवाल इसलिए करना है, पूछना है कि ये कितना जो है वो फैल चुका है कराची के अंदर इस वक्त? यार ये फैल तो बहुत चुका है, दरअसल जिधर जाए उधर चोर मिलता है। आपके साथ कभी मोबाइल स्नैच हुआ या बाइक आपकी कभी चोरी हुई है, कोई डकैती हुई है? नहीं भाई, आज तक। लेकिन डकैती और चोरी बढ़ गई है कराची शहर के अंदर। ये बताएं कि बढ़ गई है, क्या वजह क्या है इसकी? बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब बेरोजगार शख्स जो होगा वो सारे डकैत बन जाएंगे? भाई आजकल लोगों ने यही किया हुआ है, क्योंकि हमारे मार्केट में आए दिन देखो आजकल ये किसी का कार्टन उठा के कोई लेके जा रहा, कोई किया। कल भी एक गरीब आदमी का कार्टन हुआ, तकरीबन 1.5 लाख मालियत का कार्टन था, वो कोई उठा के ले गया। वो भी चोरी हो गया। बाहर से जैसे आते हैं, वो बेचारा सिंध से आया था, उसने माल खरीदा, नीचे कार्टन रखा होगा, कार्टन गायब। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो आवाम है ना, वो मैं सिर्फ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ आकर, रश लग चुका है और ये फट पड़ेंगे आप पर। ये हुकूमत को कहना चाह रहे हैं कि इस कराची शहर के अंदर चोरी, डकैती और वारदातें बढ़ चुकी हैं। तुम्हारे साथ कभी हुआ? तुम्हारी तो उम्र भी कम है, कभी हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? फेरियोल में हुआ है। क्या हुआ है? स्नैच हुए थे। कैसे हुआ था? वही 3 गन पॉइंट पे लेके चले गए थे। तीन लड़के आए थे, कोई बड़ी उम्र के थे, कोई तगड़े लहीम शहीम थे, कैसे थे? नहीं थे 17 कदो काट कैसे थे उनके? हमारे साइज के ही थे। हमारे जैसे ही थे। नाज़रीन जरा इस लड़के को देखें, शक्ल से भी मासूम लग रहा है, उम्र से भी कम लग रहा है। ये कम उम्र लोग जो आ रहे हैं, ये क्या गन लेकर आते हैं? गन लेके आते हैं भाई। कहते क्या है? बोलते जो भी है निकाल लो। अब हम इनका ही समझ के दे देते। क्या मतलब इनका समझते थे? तो इन्हीं का, ये इन्हीं के लिए ले ले। जब ये तो वही बात हो गई कि आते हैं तो एक साहब ने कहा था कि आपके लिए खरीदा था, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते रख ली। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही है वो। चलो ये तो हो गया पहला फेज, उसके बाद दूसरा फेज आता है पुलिस से मदद ली। मजे की बात, हमारा मोबाइल पकड़ा भी गया था, लेकिन हम तो स्टूडेंट थे, हमें बोलने के ना अपने FIR कटवानी और कोर्ट में आके अपना मोबाइल लेना निकलवाना है। अब हमने बोला 6,000 रुपये के लिए कौन कोर्ट वगैरह की चक्कर खाए, तो हमने मोबाइल लेना जब्त करवाया। हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई, हमारे मोबाइल भी वहीं ले गए, मोबाइल मिल गए थे, बंदे भी पकड़े गए थे। खाली हम लोग छोटे थे, हम लोग गवाही नहीं दे पाए। हमने बोला हम लोग कोई ना कोर्ट वगैरह के नहीं करना, हम लोग है ना काम वाले बंदे, जॉब वगैरह करते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारा मोबाइल अभी भी उनके पास ही है। मोबाइल नहीं मिला, बहरहाल इनको मोबाइल नहीं मिला। आगे चलेंगे और फिर आगे भी देखेंगे और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल सिर्फ एक है, इस शहर का एक बड़ा मसला है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। IG सिंध इस वक्त अभी नया तबादला हुआ है रिफत साहब का। एडिशनल IG रिंद साहब, उनका भी अभी नया तबादला हुआ है। कोशिशें करते नजर आ रहे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अपने मातहत अफसरान को ये कहा है कि आपने क्राइम कंट्रोल करना है, मंशियात को कंट्रोल करना है। सवाल मेरा अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये जो बताया गया है कि कम उम्र लड़के आते हैं, बेरोजगार लड़के होते हैं, ड्रग एडिक्टेड लड़के होते हैं, तो क्या इस चोरी और डकैती की वजह कहीं मंशियात तो नहीं है? पूछते हैं लोगों से। कभी मोबाइल चोरी हुआ है, गाड़ी चोरी हुई है, बाइक चोरी हुई है, कुछ चोरी हुआ है इस शहर में? जी कल ही हुआ है। कल रिसेंटली आज मोबाइल क्या हुआ? ये हारून बेरिया से मैं आ रहा था फैमिली के साथ, तो कल यार बड़ा मोबाइल था, फैमिली भी साथ थी, अम्मी भी साथ थी, तो एकदम गन रख के जवान बंदे पोटरी यहाँ गन रख के मोबाइल लेकर। तुम पे गन रखी है? यहाँ पे गन रखी। आज छोटा मोबाइल बड़ा लेने आया हूँ, छोटा मोबाइल है अभी, और सिमें बंद करवाने हूँ, IMI नंबर लेकर आया हूँ, डब्बा बंद करवाने आया हूँ। ये तुमने कल चोरी होने के बाद अभी लिया है छोटा मोबाइल? जी अभी लिया है, क्योंकि वो महंगा होता है बड़ा मोबाइल, तो इसलिए ये रखा है कि अभी फौरन लूं। हाँ 40,000 रुपये का मोबाइल था, सिम अभी वो बंद करवाने आया हूँ। कल ही हुआ है चोरी, आज मार्केट आया हूँ। जब कल चोरी हुआ तो उसके बाद तुम पुलिस के पास गए, पूछा? कोई पुलिस के पास नहीं गया, बस अम्मी साथ ही, वालदा। मैं खुद एक नेवी में होता हूँ, पाकिस्तान नेवी में, तो अम्मी ने कहा नहीं मैं तो चाहता हूँ उनसे कर लेता, अकेला होता। हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सिखाया हुआ है, पर अम्मी साथ थी, उन्होंने यहाँ सीधी गन रखी हुई थी मेरे यहाँ पे, गन
उन्होंने कहा बस नहीं, फिर मोबाइल ले गया, कार्ड ले गया, पर्स अम्मी का। उम्र क्या थी उन लड़कों की? उनकी बड़े थे 1 to 5 में थे, तकरीबन 28-29 साल थी। 2 लड़के थे, बड़े थे, पोटरी टाइप के थे, रुमाल बांधा हुआ ले गया। मतलब वो हीरोइन जी चर्ची टाइप हाँ, चर्ची टाइप, ऐसी चर्च वगैरह। नशे के आदी लग रहे थे। नशे के आदी थे बिल्कुल। बस उनको तो तुम्हें क्या लगता है ये अपना नशा पूरा करने के लिए चोरी डकैती ये ऐसे ही बिल्कुल ये अपना नशा पूरा करते हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें ये ऐसे ही करेंगे। इनके पास काम धंधे हैं नहीं कुछ, गन रखेंगे, मोबाइल ले जाएंगे, या मरते जाते हैं और आते जाते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते बस। चले, कल ही इस लड़के का मोबाइल जो है वो स्नैच हुआ है और जो लड़के थे वो 28-29 साल की उम्रें थी। तुम बताओ, कराची शहर पुरअमन है, यहाँ पे रात को तुम मोबाइल लेके जेब में कम से कम 3-4 हज़ार रुपए रख के सुकून से किसी सुनसान सड़क पे जा सकते हो? मैं तो जा सकता हूँ, कोई मुझे मसला नहीं हुआ अभी तक। जब कोई मसला नहीं हुआ तुम? नहीं हुआ। चलो अल्लाह करे कि तुम्हें कोई मसला ना हो, लेकिन तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि एक आम आदमी, हर बंदा जा सकता है क्या रात की सुनसान सड़क पे? नहीं जा सकता। क्यों? मुश्किल होती है, मशहूर है कराची के भाई, यहाँ डकैत वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, बाहर निकलो तो कोई चीज़ें छीन लेते हैं। रात में घर जाते हो तो जगह जगह पिकटिंग होती है, पुलिस की, पुलिस नजर आती है? नज़र आती है, पुलिस भी नज़र आती है सर, काफ़ी चीज़ नज़र आती है, रेंजेस वगैरह भी होती है, हर बंदा होता है, नज़र आता है। सिक्योरिटी ठीक है इधर, हर जगह होते हैं बंदे, नजर आती है भाई पुलिस। लेकिन पुलिस काम क्या कर रही है उस पर भी बड़े सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं, और ये एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, ये मोबाइल मार्केट है। मोबाइल छीनना बड़ा आसान हो चुका है, वॉलेट छीन लिए जाते हैं, मोबाइल छीन लिए जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आए ताकि पता चले कि जिनके मोबाइल छीनते हैं तो फिर वो अगले दिन कोशिश करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, पैसे लेते हैं, फिर यहाँ से आके एक मोबाइल खरीद के जाते हैं, क्योंकि मोबाइल इस वक्त ज़रूरत बन चुकी है आपकी ज़िंदगी की। भी मोबाइल छीना है? नहीं, मैं खुद मोबाइल दुकान वाला हूँ। मोबाइल दुकान वाले, लेकिन कभी सड़क पे निकले हों और कोई आ गए हों? कभी नहीं हुआ ऐसा, कोई कभी नहीं हुआ ऐसा। चले अल्लाह करे कि कभी आपके साथ ऐसा ना हो। लेकिन कराची के बारे में ये मशहूर क्यों है कि यहाँ पे वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं? ऐसा सच है क्या? क्योंकि जब हम बात करते हैं अफसरान से, हम बात करते हैं पुलिस के हायर ऑफिशियल से, वो कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा का राग लापते हैं। आप बता दें, आप तो मोबाइल शॉप के ऑनर हैं, कितने लोग ऐसे आते हैं जो रोज़ाना मोबाइल खरीदते हैं आपसे और बताते होंगे कल स्नैच हो गया? बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखें, बता कितने लोग आते हैं? दिन में 50। क्या कहते हैं? चोरी हो गया। चोरी होने के बाद फिर यहाँ खरीदने आते हैं? हाँ। अच्छा, ये मोबाइल मार्केट है, यहाँ से कभी तुम लोगों के सामने कोई स्नैचिंग हुई है? कहाँ से हुई है? सामने से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मोबाइल शॉप पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। दिन में 50 लोग आते हैं जिनके मोबाइल चोरी हुए होते हैं। तो फिर वो कुछ पूछते हैं उनसे कि कौन आते थे चोरी करने, कितनी उम्र होती है उन लड़कों की, क्या करते हैं वो, कैसे आते हैं? बैग होके आते हैं ना, पता ही नहीं चलता कौन है, सिंधी है, माजिर है, बलोच है, जिसका दिल चाह रहा है वो स्नैचिंग कर रहा है। ये मुझे बताओ कि इस शहर के अंदर क्या वाकई क्राइम बढ़ चुका है? बिल्कुल बढ़ चुका है सर। वजह क्या है? महंगाई की वजह से सर, लोगों का पूरा नहीं होता। तो महंगाई तो तुम्हारे लिए भी बढ़ी है, तुमने कितने मोबाइल चोरी किए? सर महंगाई बढ़ी है तो, लेकिन किसी का अल्लाह पूरा कर रहा है, किसी के घर में ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसकी आमद नहीं कम होती है, तो उसकी वजह से वो कोई कदम उठा लेता है, कोई कदम नहीं उठा पाता। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि अगर मोबाइल चोरी करने की वजह महंगाई है, तो ये भी बताया जा रहा है कि छोटे छोटे कम उम्र लड़के नशे की हालत में होते हैं, नशे के आदी होते हैं, ये अपने क्या नशे पूरे करने के लिए भी चोरी करते हैं? इंसान को कुछ मालूम ही नहीं होता ना वो कर क्या रहा है। नशे में तो इंसान का दिमाग ही काम नहीं करता कि वो कर क्या रहा है। चलो एक कमेंट और दे दो, पुलिस कैसा काम कर रही है? इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है सर। आप देख रहे हैं लोगों को ये मालूम नहीं है कि पुलिस कैसा काम कर रही है। मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ कि लोगों के जो तासुरात हैं ना, जो जज्बात हैं, वो क्या है। कभी मोबाइल छीना है तुम्हारा, कभी बाइक छीनी है, कभी कोई आए हैं तुम्हारे पास, आमद हुई है लड़कों? मरतबा छीन गया भाई, 1000 मरतबा। नहीं भाई, रात को निकलना आराम हो गया भाई। क्यों? मोबाइल छीन जाता है भाई। क्या मतलब किसी भी जगह खड़े होकर आ जाते हैं? आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं भाई, सन्नाटे में खड़े होने का काम ही नहीं है। तो तुम जब मोबाइल छीना था वो मोबाइल वापस तो मिल जाता होगा ना, पुलिस काम करती होगी? पुलिस तो कोई है ही नहीं, रिपोर्ट लिखवाई है, उसके बाद कुछ अता पता ही नहीं। तुम गए थे पुलिस स्टेशन, गए थे, रिपोर्ट लिखवाई, कोई अता पता ही नहीं है। उसके बाद तीन चार मरतबा गए भी था। कभी पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि मुबारक हो आपका मोबाइल मिल गया है? कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं आई? कभी ऐसा नहीं हुआ भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस शहर में रात को सुनसान सड़क पे सुकून से तुम अपना मोबाइल और कुछ पैसे रख के निकल सकते हो रात? नहीं। क्यों? किस चीज़ का खौफ? डकैतों का खौफ है। डकैतों के खौफ के लिए पुलिस तो खड़ी होती है पिकटिंग लगा के, तुम जाते होगे, तुम्हें रोकते होंगे, चेकिंग करते हैं तुम्हारी पुलिस वाले? चेकिंग करते हैं।
तो तुम्हें खुशी नहीं होती कि ये तुम्हारी चेकिंग करे तो डकैत के लिए भी खड़े हुए हैं? सिर्फ हमारी चेकिंग कर रहे हैं भाई, डकैतों की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। अच्छा। डकैतों की कोई चेकिंग नहीं हुई है, सिर्फ हमारी चेकिंग हो रही है। इस शहर के अंदर डकैती या चोरी की वारदात हुई है? अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ तो हुआ है आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन ये चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं, वजह क्या है, क्यों बढ़ गई हैं भाई? उसके मुआशरे में जो है ना वो इंसाफ नहीं है, एक तो सबसे बड़ा इंसाफ, जस्टिस वेरी गुड। जस्टिस नहीं है, और तालीम दीनी नहीं है। जो है ना वो सब काम करते हैं अपना अपना, वो सही तालीम दीनी अहादीस बताना, डर की हदीसें बताना, सब कहते हैं हम मुसलमान। मुझे एक बात बताएं, ये क्राइम को रोका कैसे जा सकता है, कैसे काबू करें? पुलिस कहती है हम कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, होता नहीं है। करप्शन को खत्म करो, ये सजा हो, इस्लामी कानून हो, सजा हो तो कौन कर सकता? सजाएं नहीं होती है, जो पकड़े जाते हैं, डकैत पकड़े जाते नहीं आते, पैसा खिलाओ बस। आप पुलिस पैसा खाती है, वो सब पैसे खाते हैं। तो जुडिशरी में इंसाफ नहीं है। आप देखो तो सही जुडिशरी का क्या हाल है। नाज़रीन, ये जो इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर जो है वो मोबाइल कवर्स लगाकर बैठे हुए हैं, आप बेचते हैं। कभी वारदात हुई है किसी किस्म की, खुदा न खास्ता? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कराची शहर के पुरसुकून है, कराची शहर रात को सुकून से घूम सकते हैं अकेले? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में तो सुकून है माशाल्लाह। कौन सा इलाका? सोल्जर बाजार। सोल्जर बाजार चले, सोल्जर बाजार को जो उसकी वहाँ की पुलिस है उसको ये एप्रिसिएशन जाता है। लेकिन कराची शहर में अपने इलाके से निकल के किसी और जगह जाना है, रात में सुनसान सुकून से घूम फिर सकते हैं आप? नहीं। क्यों मुश्किल है। क्यों, किसका खौफ है? ये चोर डकैतों का। क्या करते हैं, कैसे आ जाते हैं, पुलिस से कैसे बच के निकल जाते हैं? ये वल्लाह आलम है भाई। ये पुलिस से ज्यादा तेज है क्या? ये तो ये नहीं का पता होगा, अपन को तो पता नहीं होगा, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तुम्हारा कभी मोबाइल छीना है? कभी नहीं छीना? कभी किसी दोस्त के साथ कोई वारदात हुई है? नहीं हुई है। कराची शहर में रात को सुकून से घूम सकते हो? घूम सकते हैं। क्या बात है, इस शहरी के लिए जो है ना वो इसकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, ये सुकून से घूम सकता है। आगे बढ़ते हैं, और ये मोबाइल शॉप से यहाँ पर कितने लोग मोबाइल लेने आते हैं कि और ये बताते हैं कि मोबाइल स्नैच हुआ था इसलिए नया मोबाइल खरीदने आ रहे हैं? हर दूसरे दिन में तकरीबन 8-10 बंदे आ रहे हैं जो कि मोबाइल स्नैच हो रहे हैं। और इसमें रेंजर्स ने जो साइट खोली है अपनी, जो रिकवर कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं CPLC के बहुत से। तो जिसके बाइक का छिन रहा है वो रेंजर्स की जो ऑनलाइन साइट है उस पर इसकी कंप्लेन दर्ज कराए, IMEI बॉक्स का NIC अपना, वो कंप्लेंट नंबर देंगे, जिसमें वो मेरे ख्याल से शायद 2-3 लोगों ने, हमारे जानने वालों ने करवाया, वो 2-3 दिन में रिकवर हो गए पीस। उनका मोबाइल रिकवर हो गया? रेंजर्स ने रिकवर करवाया? कर रही है वो, तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा, और पुलिस जो कर रही है वो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, वो आप पैसे देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, बगैर पैसों के कुछ भी नहीं हो रहा पुलिस के पास। दूसरा जो स्नैचिंग बढ़ रही है उसमें ये पुलिस की जो है ना वो तकरीबन आप ये समझ लेंगे वो। मुझे एक बात बताओ, ये डकैत पकड़े भी तो जाते होंगे? सर पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़ने वाले हों। पुलिस नहीं पकड़ी? 20-25 हज़ार रुपये लेके छोड़ दोगे तो फिर तो डकैतियाँ बढ़नी है ना। फिर मैं यहाँ पे यही कहूँगा, ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। जो लोग इस वक्त कह रहे हैं ना, अपने दिल के, अपने एहसासात, अपने जज्बात और अपने ख्यालात बता रहे हैं, ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। रात के किसी भी टाइम सुकून से शहर में घूम फिर सकते हैं आराम से, कि कोई डर तो नहीं होता? ये बहुत मुश्किल हो गया भाई। क्यों भाई? भाई चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। आपने किसी से कर्जा लिया हुआ जो डर है आपको? कर्जा नहीं, बगैर जान की हिफाजत तो करना। जान की हिफाजत, ये लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, पुलिस है, ये नहीं करते क्या? नहीं भाई, कहाँ करते हैं। अभी हमारे मोहल्ले में पीछे हफ्ते में डकैती हुई तो बेकरी वाले ने आवाज़ लगाई, आगे जो दुकानदार दुकान खोल रहा था मकसूद भाई, उसको फायर मार के मार दिया। यहाँ भाग कर दिया? यहाँ भाग कर दिया था ना। ये वो बंदे पकड़े गए? हाँ पकड़े गए सलाखों के पीछे। जी। इसका मतलब पुलिस काम कर रही है ना? फिर कर रही है। दोबारा ये कि अपनी, अब हम लोग खुद ही अपनी हिफाजत कैसे करें, निकलना जो डर खूब होता रही है भाई। हम क्यों खौफ क्यों तारी हो गया? रात को अगर आप निकलते हैं बाहर तो ये नहीं होता कि पुलिस खड़ी होगी नाके के ऊपर, आपकी भी चेकिंग करेगी, डकैतों को भी पकड़ेगी? नहीं, अब तो बेहतरी हो रही है, क्योंकि अभी रेंजर्स भी खड़ी है माशाल्लाह, पुलिस भी, रेंजर्स भी काम कर रही है इस मामले में? कर रही है, बहुत ज़बरदस्त ये कर रही है। चलें जी आगे बढ़ें। देखा आपने नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती चली जा रही है कराची शहर की। इस शहर के अंदर दनदनाते फिरते हैं, चोर हों या डकैत हों, लोग
कुछ इतने सहमे हुए हैं कि वो अपने वाकयात, अपने मामला जो है वो नहीं शेयर कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम पुलिस के पास गए थे, हमें वहाँ से कोई मदद नहीं मिली, आज तक हमारा मोबाइल जो 30, 35, 40 हज़ार रुपये का मोबाइल स्नैच हुआ था वो वापस अभी तक नहीं आया। तो वो जाता कहाँ है, वो लेके कौन जाता है, उसके बारे में भी पता चला कि 18 से 20 साल के लड़के होते हैं जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई होती, लेकिन उनके हाथ में ये पिस्टल होता है जिस पर वो आकर दंदनाते फिरते हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है पुलिस के लिए। कभी मोबाइल छिना है? जी। कब छिना था? थोड़ा अर्सा हुआ है। वापस मिल गया होगा अब तक? नहीं। क्यों नहीं मिला मोबाइल वापस? यार पैकिंग पर डाल तो दिए, नसीब में होंगे तो मिल जाएंगे भाई। नहीं तो जिनका काम है वापस रिकवर करवाना, उन्होंने रिकवर नहीं करवाया। तो गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, अब क्या करें। पुलिस के पास गए थे मोबाइल छीनने के बाद? जी जी, दोस्त है पुलिस वाला, उसको जमा करवाएं दोनों डब्बे। अभी तक नहीं मिला? नहीं, 2.5-3 महीने लगते हैं कम से कम। 2.5-3 महीने लगते हैं? किस चीज़ में? वो बंदों को पकड़ने? ये उनकी कोई, यार वो लोग तो यही बोलते हैं हमें इतना मकसद टाइम चाहिए होता है, जल्दी भी हो। पुलिस वाले कहते हैं कि 2.5-3 महीने लगे। वो अक्सर यही हुआ है ज़्यादातर ना, 2.5-3 महीने ही लगते हैं। उनकी कोई ना कोई पॉलिसी होगी भाई, लेकिन पकड़ लेते। मोबाइल भी मिल जाता? मिलता है। फिर आपके मोबाइल को कितना टाइम हो गया? मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने का मतलब 30-15 दिन के बाद हो सकता है मोबाइल वापस मिल जाए आपको। आप कह रहे हैं ना 2.5-3 महीने लगते हैं। तो 15 दिन बाद तो मैंने दिया है उनको ना, डब्बे दिया मोबाइल के। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इनका मोबाइल वापस मिल जाए, और मामलात जो हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार मोबाइल स्नैच हुआ था और हमें इसलिए दूसरा मोबाइल चाहिए। भाई आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, तकरीबन 40% जो कस्टमर आते हैं वो ये रोना रोते हैं कि उनका मोबाइल रात को स्नैच हुआ है। 40%? 40%। और तकरीबन 30% जो आते हैं ना वो बिजली का बिल और अपने घर का किराया भरने के लिए आते हैं यहाँ पर मोबाइल बेचने के लिए। कराची शहर के अंदर वारदातें बढ़ गई हैं क्या, या बहुत पुरसुकून हो गया शहर? वारदातें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर दूसरा बंदा ये मोबाइल खो के बैठा होता है। मुझसे भी 3 हफ्ते पहले जो है एक मोबाइल छीना मेरे घर के आगे से। घर के बाहर से? घर के बाहर से मोबाइल बैठा हुआ इस्तेमाल कर रहा था, आए गन पॉइंट के ऊपर मोबाइल छीन के ले गए। अब किसको बोल? जरा जानना ये चाह रहा हूँ कि वो जो छीनने वाले आते हैं इनकी उम्रें क्या होती हैं? पता है तुम्हें कितनी उम्र के होंगे वो? उम्रें लगभग 20 से 28 के दरमियान। नौजवान नस्ल है? ज़्यादातर नौजवान नस्ल है, और मुझे ज़्यादातर जो है गैर मुकामी नज़र आते हैं। वो गैर मुकामी नजर? मुकामी कम होते हैं, गैर मुकामी ज़्यादा होते हैं। ये भी बड़ा सवालिया निशान है नाज़रीन के, मुकामी जो है वो कम होते हैं लेकिन गैर मुकामी ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? कराची शहर में रात को सुकून से घूम सकते हो तुम आराम से, बगैर किसी खौफ के? नहीं। क्यों? सर बहुत मसाला है। क्या मसला है? सुकून से अभी देखो घूम रहे हो, रात में भी घूम सकते हो, किसी भी सड़क पे निकल जाते हो। में जेब खाली करनी पड़ती है, फिर जेब खाली करके घर पे रख के फिर घूमना पड़ता है? फिर घूमना पड़ता उसके बाद भी अगर आ जाते तो ये तो मैंने देखा है कि गोली मार के चले जाते हैं। है। फिर उन लोगों की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं? उनकी मर्जी है तो उनकी मर्जी को जिसने कंट्रोल करना है पुलिस ने, उस पुलिस की क्या मर्जी है? वो अभी उन लोगों का मैटर है, हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत का मसला है। ये हुकूमत का मसला है। वो बोलते हैं अभी या बाहर ना निकलो। बाहर ना निकलो? हाँ। एक पुलिस के बड़े हाई ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा था कि जब ये आपसे छीनने आया करें मोबाइल तो आप मजामत मत किया करें, आप दे दिया करें खामोशी से। तो दे देना चाहिए क्या? बस क्या करें, मजबूरी है। जब हुकूमत खुद बोल रही है भाई दे दो, क्या कर सकते हैं? हुकूमत कह रही है जब दे दो तो फिर हम दे देते हैं मोबाइल फ़ोन। और अगर मोबाइल फ़ोन छीनने वाले जो आते हैं, जब उनसे मजामत की जाती है तो बड़े वाक़यात हैं। मैंने आपको एनईडी के स्टूडेंट का वाक़या सुनाया, मैं आपको कोरंगी के बाप बेटे का वाक़या भी सुना सकता हूँ। मैं आपको दूसरे इलाकों के जो है वो जो बड़े कम सिन उम्र के लड़के थे उनके वाक़या सुना सकता हूँ कि वो ज़रा सी मजामत करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए तो इनसे छीनने की कोशिश करें ना, और वो गोली मार के चले जाते हैं। कभी सीने में गोली मारते हैं, कभी सर में गोली मारते हैं। अच्छा ये बताओ, कराची के अंदर हमने देखा था कि जो लीगल असला रखते हैं लोग, वो बड़ी जो है वो एफिशिएंसी से ये काम करने लगे थे कि जो मोबाइल छीनने वाले आते थे तो वो उनका ताक़ुब भी करते थे, उनका सामना भी करते थे। तो ये ज़्यादा अच्छा है या फिर पुलिस को ये काम कर लेना चाहिए? पुलिस का काम है, पुलिस को कर लेना चाहिए, ना कि आवाम। पुलिस करती है क्या अपना काम? नहीं, पुलिस तो मुझे तो नहीं लगता कि करती होती तो आज ये हालत नहीं होती हमारे कराची में जो अभी जो आज कराची के हालात क्या नहीं होते, क्या है अभी? देखो अभी रात में आप किसी भी बंदे से जाके यहाँ पूछो, इस एरिया में कोई भी बोलेगा भाई रात को
कोई खुलेआम घूम नहीं सकता। पहली बात तो ये क्यों नहीं खुलेआम घूम सकते? क्या पास देखो मोबाइल है वो रात को आप देख लो। मैं खुद हूँ दरअसल, क्योंकि मैं मोबाइल घर पे रख के निकलता हूँ, क्योंकि भाई देखो मोबाइल छीनना है। हर किसी को पता है कि कोई एरिया से हर एरिया में आपसे मोबाइल छीना जाएगा। आपको पता है कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा मुझसे मोबाइल छीना जाएगा, इसलिए ज़्यादातर लोग ये करते हैं। इसलिए हमें ये करना चाहिए भाई, हमारे आवाम को भी, एक तो हमारे आवाम के भी काफ़ी मसाइल है, क्योंकि आवाम भी गलत करती है और हमारे महकमे के भी गलत है। पुलिस वाले भी गलत है, आवाम भी गलत है, दोनों गलत है। कि अकेले पुलिस वालों की गलती नहीं है। एक आवाम की क्या गलती है इसमें? भाई आवाम की ये गलती है, देखो आप रात में मोबाइल लेके निकलते हैं। रात में मोबाइल लेके अपनी ये गलती है आवाम की, अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है और मैं घर से रात को 12 बजे निकलता हूँ मोबाइल लेके और पैसे लेके, मुझे अस्पताल जाना है, तो इसमें मेरी गलती है कि मैं मोबाइल लेके रात में क्यों निकला? आपकी मजबूरी है, पर इस मजबूरी है जी मजबूरी है, तो ये मजबूरी गलती हुई आवाम की? नहीं, गलती नहीं है ऐसे, पर फिर भी आवाम को एहतियात अपनी करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके इदारा कुछ नहीं कर सकता, आपका महकमा कुछ नहीं सकता, आपने अपनी सेफ्टी महकमा कुछ नहीं कर सकता, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि रात में मोबाइल लेके निकलें, रात में पैसे लेके निकलें, क्योंकि इदारा या महकमा कुछ नहीं कर सकता। कराची शहर में रात को सुकून से घूम फिर सकते हो? नहीं घूम सकता। क्यों, वजह क्या है? किस चीज़ का खौफ है? किसी से कर्जा लिया हुआ है तुमने? लग तो ऐसे रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, अच्छी चीज़ ले लो तो ऐसा लगता है कि उधार पे लिए डाकू ले जाते हैं, स्नैचिंग हो जाती है। तुम घूम सकते हो रात को सुकून से? क्यों नहीं घूम सकते? वजह क्या है? पुलिस तो खड़ी होती है नाकों पे पिकटिंग स्नैप चेकिंग के लिए। पुलिस का क्या काम है? आम बंदे को रोक के उसी को तंग करना, और कोई काम नहीं है पुलिस का। कराची बड़ा पुरसुकून शहर है, कोई वारदात नहीं होती यहाँ पे, कोई चोरी डकैती नहीं होती, ये सही है जुमला? ऐसा जुमला तो सिर्फ आपके मुंह से सुन रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी। पहला बंदा हूँ जिसने जुमला बोला? जी, पहला जुमले नहीं, ये मैं पहला बंदा हूँ जिसने जुमला बोला जी। कि आप ये बोल रहे हैं पुरसुकून माहौल है, इसके अंदर चोरी डकैतियाँ नहीं होती। वही, इसमें क्या गलत बात है? आप इलाके वाइज में हर जगह जाके चेक करें और कंप्लेंट चेक करें, थाना जात में जाके आपको पता चलेगी कितनी वारदातें यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में यहाँ पर होती रहती है। तो पकड़े भी तो जाते होंगे ना वो चोर डकैत? बाई चांस है कोई पकड़ेगा, वैसे 80% तो आज़ाद घूमते हैं, ऐसे लोगों को आज़ादी ज़्यादा मिलती है। सिर्फ पकड़े वो जाते हैं जिनके पास पेपर वर्क नहीं हो, बाइक के और हेलमेट ना हो, वो बंदे ही पकड़े जाते हैं अमूमन तो ज़्यादातर। और मुजरिम जो है बिल्कुल आज़ाद। ये क्यों कहा जाता है कि कराची शहर में गलियों में अगर आप घूम रहे हैं तो महंगा वाला मोबाइल घर पे रखें, ज़्यादा पैसे लेके बैंक से निकल नहीं सकते, ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे भी समझाओ ज़रा। हिफाजत अपने हिसाब से कीजिए बॉस। तो हमारी हिफाजत के लिए पुलिस है ना। पुलिस, आप एक बात बताएं, अगर आप रात के 12 बजे कहीं पे सड़क पे चल रहे हैं, दूर से अगर आपको पुलिस वाला नज़र आता है, आपके दिल में क्या आएगा? आप मुझे खुद ही अपनी कैफियत बता दें कि अंदर की कैफियत क्या होगी कि एक चौकी लगी हुई है, आप सड़क पे जा रहे हैं बाइक पे और पुलिस वाले आगे खड़े हुए हैं, तो आपके अंदर क्या फीलिंग होगी? आपके दिल में दहशत आएगी या आपको सिक्योरिटी फील होगी? बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि आपको क्या फील होगा पुलिस को देखकर। रात को अगर आप जाते हैं और पुलिस की पिकटिंग लगी होती है, आप हिफाजत महसूस करते हैं? आप महफूज फील करते हैं अगर रात को आप पुलिस को देखेंगे पिकटिंग लगे? हाँ, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये होती है, बेहतरी आती है, रोडों पे पुलिस खड़ी होती है, सुकून होता है। लेकिन जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ बड़ी खतरनाक रात है। अंधेरे में भी तो पुलिस खड़ी होती है ना अक्सर? अंधेरे में पुलिस खड़ी नहीं होती, रोशनी में ही होती। तो ये डकैत जो है वो कहाँ से आ जाता है निकल के अगर पुलिस खड़ी है हर रास्ते पे? सर पुलिस का तो बहरहाल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये कि काफ़ी बैकअप है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी जब से ये नई काम कर रही है, मतलब पुलिस नो डाउट जी पुलिस काम कर रही है, ये भी आपको जो है सुनने को मिला। कभी वारदात हुई है? हर जगह ही वारदात। हर तुम्हारे साथ कभी वारदात हुई? जी हुई है। क्या हुआ था? क्या हुआ था? गन दिखाई थी और मोबाइल छीन के ले गए थे। वो मोबाइल कभी वापस मिला? नहीं। पुलिस के पास गए थे, पूछा था कि भाई ये FIR कटवा दी, अब मैंने मोबाइल कब मिलेगा? नहीं, पुलिस के पास जाने से और भी डर लगता। क्यों पुलिस के पास जाने से क्यों डर लगता? क्योंकि पहले ही एक इंसान मरा हुआ है और उसका भी वो खून निचोड़ लेते ना, उनको भी 2-4 हज़ार उनको भी देने पड़ेंगे FIR करवाने के लिए। फिर वो कोई भी मुलजिम की शनाख्त करके बोलेंगे कि हाँ ये मिल गया तुम्हारा मुलजिम। मोबाइल तो मिलेगा नहीं, मुलजिम मिल जाएगा। और बस उस मुलजिम के पीछे कभी कोर्ट में गवाहियाँ, कभी तारीखें भुगत के जो है बाकी के बचे होंगे वो भी देखने पड़ेंगे उन्हें। आपने सुना कि
FIR कटवाने के बाद भी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए एक बड़ी तगदो करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुकून से रात को कराची शहर में घूम फिर सकते हो? नहीं, बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? चोरी डकैतियाँ, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो ये सामने पुलिस तो खड़ी हुई है। पुलिस तो खड़ी होती है सब। कैमरामैन जरा घुमा के दिखाएं ताहिर साहब, ये पुलिस खड़ी हुई है मोबाइल मॉल के सामने, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं खड़ी। अब जरा इस लड़के की भी सुने। सर सब कुछ के होते हुए सब कुछ हो रहा है। मतलब ये खड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी चोरी डकैती होती है? बिल्कुल होती है। अगर इस गली में खड़े तो पीछे गली में डकैती हो रही है। अच्छा, नहीं है ऐसा हिसाब है। मतलब पुलिस से ज्यादा ये तेज है? पुलिस फुर्तीले, ये तो है फुर्तीले, मुकाबला भी करते हैं, अक्सर मारे जाते हैं। लेकिन पुलिस काम तो कर रही है ना, पुलिस वारदातें भी रोकती है। अपनी तरफ से वो काम कर रही है, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हो रहा ना। प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। कभी तुम्हारे होते में यहाँ बाइक चोरी हुई है? हाँ हुई है सर। बाइक चोरी होती है यहाँ पे? रेशो बढ़ता है? नहीं इतना तो चोरी नहीं हुई है, बस एक दफ़ा आज तो कोने वाले लड़के के साथ हो गया था। तो ये चोर जो आते हैं ये शनाख्त हो जाते, पकड़े जाते हैं? आज तक कभी कोई वास्ता ही नहीं पड़ा। हम अपना काम को, मैंने देखा पुलिस तो वहाँ खड़ी हुई है। हम अपना काम का अलर्ट रखते हैं, गाड़ियों पे लॉक लगाते हैं, जिस गाड़ी पे लॉक नहीं होता उसको अगला लगा देते हैं, चल भाई आगे जा। आपके साथ कभी हुआ है कराची शहर में कोई वारदात? वारदात 2 दफ़ा हो चुकी है यहाँ पे। बाइक चोरी हुई? 2 दफ़ा बाइक चोरी हुई। वो बाइक मिली फिर कभी? मिली, पुलिस थाना गया, वहाँ पे लिखवाया, रिपोर्ट कराई, कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है? तो कहते क्या है, मतलब कुछ तो कहते हो? हम कोशिश कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा तो फ़ोन कर देंगे, कोशिश करते हैं, बस ये कहते। कोशिश जारी है पुलिस की जानिब से। नाज़रीन, इस वक्त आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये लोग मीडिया पर आकर बात करने से भी कतराते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इनका चेहरा आया हो जाता है, ये अपनी बातें, अपने वाक़यात को बता नहीं सकते। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इसकी वजह क्या है? शायद इदारे काम कर रहे हैं लेकिन उस तेज़ी से काम नहीं कर रहे हैं जिस तेज़ी से उन्हें काम करना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होता है, लेकिन वो जो सवाल लेकर मैं यहाँ पर आया था कि मोबाइल छीनते हैं, बाइक्स छीनती हैं, ये CPLC की रिपोर्ट्स आप उठाकर देखें, आप एडिशनल IG साहब की ब्रीफिंग्स देखें, उसमें ये वाज़े होता है कि पुलिस काम तो कर रही है, डकैतों को, चोरों को पकड़ तो रही है, लेकिन एक बड़ा मसला आता है कि ये मंशियात के आदी होते हैं, तो मंशियात कंट्रोल क्यों नहीं होती है? इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये सवाल छोड़े जा रहे हैं पुलिस के हाई ऑफिशियल्स की जानिब कि जो प्रोग्राम को देखेंगे और इसका फीडबैक जो आवाम ने दिया है कि कराची शहर इस वक्त अनसेफ है रात को घूमने के लिए। मैं खुद बाज़ार रात को अपना मोबाइल लेके गाड़ी के जो है वो गाड़ी के अंदर कोई सामान रख के या अपने वॉलेट के अंदर सिर्फ 3000 रुपये रख कर नहीं घूम सकता हूँ। इसी के साथ दीजिए बिलाल खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।